सरगोधा से खबर शामिल करते चलें। शहबाज शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल बस स्टैंड पर बड़ी कार्रवाई, 9 किलोग्राम चर्स बरामद, एक मुलजिम गिरफ्तार। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स ने जनरल बस स्टैंड पर कामयाब कार्रवाई की और 9 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली, जबकि एक मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स सरगोधा डिवीजन के मुताबिक बरामद होने वाली चर्स पेशावर से सरगोधा स्मगल की जा रही थी। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। डायरेक्टर पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स कर्नल रिटायर्ड जवाद मसूद ने कहा कि मनशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पंजाब को मनशियात से पाक बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम भी किए जा रहे हैं। मजीद कहा, मनशियात स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज किया जाए ताकि नौजवान नस्ल को इस नासूर से महफूज रखा जा सके। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अदालत गढ़ा सियालकोट में तामीर होने वाले 1 किलोमीटर तवील फैज़ अहमद फैज़ फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर सूबाई वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत पंजाब मोहम्मद मंशाउल्लाह भट्ट, रुकन सूबाई असम्बली चौधरी फैसल इकराम, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अवैस मुश्ताक और दीगर मुतल्लिका हुक्काम भी मौजूद थे। ये फ्लाईओवर शाहपुरा रोड से सीधा अदालत गढ़ा से होता हुआ उग्गो की समरयाल एयरपोर्ट, वजीराबाद, मोटरवे लाहौर और इस्लामाबाद गुजरांवाला को लिंक करता है और ये शहर में काफी अहमियत का भी हामिल है। खानपुर में एक्सियन वापटा फयाज कुर्बान राजपर की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतअद्दिद अफराद रंगे हाथों पकड़े गए। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली चोरों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के सिलसिला में सरदारगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन में एसटीओ मियांवाली कुरैशा, वकार अहमद खान, शाकिर खान दश्ती, इरफान खान दश्ती, सफ्तर खान दश्ती, मुजाहिद खान दश्ती, समी खान दश्ती और वापटा की दीगर टीम्स ने हिस्सा लिया। कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर बिजली चोरी की निशानदही की गई, जहाँ कई अफराद गैर कानूनी कुंडे और दीगर जराए से बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। वापटा टीम ने फौरी कार्रवाई की और गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए। मुतल्लिका अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया। वापटा अहलकार सफ्तर खान दश्ती ने गुफ्तगू करते बताया कि हम अपनी जान की परवाह किए बगैर कौमी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे, किसी को भी बिजली चोरी करने नहीं देंगे और बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ आइंदा भी जारी रखी जाएंगी। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर में चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी खानपुर मुसर्रत अब्बास खान से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट जनूबी पंजाब के नायब सदर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद खान रिंद और जिले वाइस चेयरमैन चौधरी मोहम्मद हनीफ की मुलाकात में तहसील खानपुर में सीवरेज के मसाइल के हवाले से तफसीलन तबादला ख्याल किया गया और मानसून बारिशों की आमद पर सीवरेज सिस्टम को किस तरह फाल किया जा सकता है, जिस पर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी खानपुर मुसर्रत अब्बास खान ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, जहीर अनवर जब्बा और असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफजल सुखेरा की हिदायत पर हमारा तमाम अमला इस वक्त भरपूर मेहनत और लगन से काम कर रहा है। हमने जामिया हिकमत अमली के साथ सीवरेज सिस्टम में पानी की निकासी को फाल बनाया है और हंगामी हालात में भी जामिया मनसूबाबंदी बनाई हुई है। इस वक्त हम मौजूद है जी मोहतरम जनाब मुसर्रत अब्बास खान साहब, जो चीफ ऑफिसर बल्दिया कानपुर हैं, अवाम दोस्त शख्सियत हैं। इनसे बात करते हैं। सर, जो सीवरेज के ऊपर काम हो रहा है माशाल्लाह, हमने फील्ड में भी देखा या भी फिजिकली तौर पर वहाँ मौजूद होते हैं। एक तो गटरों के ढक्कन और सीवरेज जो सिस्टम आप बड़ा अच्छे अंदाज से उसको मैनेज कर रहे हैं। इस हवाले से आप आने वाले दिनों में क्योंकि बारिशों का सीज़न है, मानसून के हवाले से महकमा मौसम ने बताया कि आने वाले दिनों में बारिशें भी होगी, इसको आप किस तरह महसूस कर रहे हैं सर, ये बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि मानसून 2026 तकरीबन शुरू हो चुका है और आने वाली ये टाइम पीरियड में हमने उससे पहले कुछ तैयारी मुकम्मल कर दी, जिसमें लाइनों की सफाई होगी। हमारी मेन लाइनों की सफाई एक मरतबा पूरे शहर के
ऑन गोइंग प्रोसेस, मतलब एक दफ़ा आप कर लेते हैं लेकिन किसी फाइल में भी आपको गुंजाइश की जरूरत है। हमारी इस वक्त भी वेंचिंग मशीन जो है अगर आप विजिट करें तो थाना के सामने वाले रोड के ऊपर यहाँ पर रखी हुई है और एक दफ़ा ये मुकम्मल सफाई हो चुकी है। और उसके बाद जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि मैन के कवर्स वाले मौजूद बनाना वहाँ पर हमने कवर्स की हुक्म कराती है। और मानसून का कैंप भी आपने देखा होगा, ये टीएचओ के सामने जो है वो लगा दिए गए। और बाकी तो शहर के अंदर जो है वो शैलो फोर्स होते हैं, जो लो लाइन एरिया होते हैं उन्हें हम रेटिफाई कर चुके हैं। जो ही बारिशें होंगी इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे बर वक्त जो है हमें पहुँच के शहर के अंदर होने वाली बात को फौरी तौर पर बात करें। और साथ साथ हम बॉसेस जो शहरी हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं कि अगर उनको अपने शहर के किसी भी कोने में कोई ऐसी मखदूश कोई इमारत देखने को नज़र आती है तो वो बल्दिया को ज़रूर साथ दें और हमें भी उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत जो है वो मदद प्रोवाइड करें ताकि बर वक्त हम उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकें। और बाकी तमाम लोगों से ये गुजारिश होगी कि छोटे बच्चों को बिलखसूस जब मानसून का स्पेल जो है चल रहा हो तो बिजली के जो खंभे होते हैं उनके नज़दीक ना जाने दें ताकि किसी किस्म का कोई नाकानी जो है वो वाक़या पेश न हो। जिला चकवाल के इलाका ढोक छब्बर दाखिली दोला में नई सड़क की इफ्तिताही तकरीब रुकन कौमी असेंबली सरदार गुलाम अब्बास ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में सरदार वजाहत चौधरी मोहम्मद कामरान दोला, सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात और अहले इलाका भी शरीक हुए। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सरदार गुलाम अब्बास ने कहा कि आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी और तरक्याती मंसूबों की तकमील हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। सरदार वजाहत ने अपने खिताब में कहा, नई सड़क अहले इलाका का दरीना मुतालबा थी जिसकी तकमील से आमदोरफ्त में आसानी पैदा होगी। तकरीब के दौरान चौधरी मोहम्मद अफजल और चौधरी मोहम्मद कामरान दोला की काविशों को भी सराहा गया। मियांवाली के जहाज चौक में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मुलाजमीन ने कई माह से तनख्वाहें अदा न किए जाने के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। उम्मीद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाजी मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर वाजिबुल अदा तनख्वाहें अदा की जाएं ताकि वो अपने घरेलू अखराजात और दीगर माली जिम्मेदारियां पूरी कर सकें। मुजाहिरीन का कहना था कि मुसलसल तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। मुतल्लिका हुकाम से अपील की कि मुलाजमीन के मसाइल को फौरी तौर पर हल करते हुए बकाया तनख्वाहें भी जारी की जाएं ताकि एहतजाज खत्म किया जा सके। एहतजाज के दौरान मुलाजमीन ने नारेबाजी की और मुतालबा किया कि आइंदा तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाया जाए। खानेवाल में आईजी पंजाब पुलिस की हिदायत पर थाना सिटी खानेवाल की नई और जदीद इमारत की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खास डीपीओ खानेवाल मोहम्मद आबिद और शहदा पुलिस के अहले खाना थे। सरफराज सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक नई इमारत का इफ्तिताह शहदा पुलिस के खानदानों के हाथों कराया गया जिसका मकसद इनकी लासवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करना था। थाना सिटी खानेवाल की जदीद नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब नहायत पुरवकार माहौल में मुनक्किद हुई। डीपीओ ने कहा कि नई और कुशादा इमारत में आवाम को बेहतर पुलिसिंग की तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। नई बिल्डिंग में वसी पार्किंग, जदीद दफातर, इन्वेस्टिगेशन अफसरान के लिए अलग कमरे और खवातीन पुलिस अफसरान के लिए अलग कमरे और रिकॉर्ड रूम समेत नई हवालात और दीगर जरूरी सहूलियात मौजूद हैं जिससे पुलिस थाना सिटी की जानिब से शहरियों को मजीद बेहतर खिदमात मुयस्सर आएंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आज हमने थाना सिटी खानेवाल की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह शोहदा के ख़ानदान के हाथों करवाया है और शोहदा की फैमिली से थाने का इनागुरेशन कराने का मकसद ये था कि हम उस ख़ानदान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। वो ख़ानदान जिस तरह सब्र व इस्तकामत से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है हम उनको सलाम पेश करते हैं। तो शोहदा के ख़ानदान का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने इस थाने का इफ्तिताह किया। जहाँ तक
اس تھانے کی بلڈنگ کے اس سے پہلے یہ بلڈنگ تھانہ صدر، تھانہ کونا اور یہ اکٹھی تھی، تقریباً کافی عرصہ سے تھانہ سٹی وہیں آپریٹ کر رہا تھا. اب اس کی نئی بلڈنگ بن گئی ہے، اس میں وسیع پارکنگ ہے، اس میں وہ تمام سہولتیں ہیں. اس میں انشاءاللہ وہ جگہ جو کمرے ہیں ہمارے پاس وہ بھی بہت زیادہ ہیں انویسٹیگیشن آفیسرز کے لیے بھی اور ساری. تو الحمدللہ اس نئی بلڈنگ میں آپ کو بھی میں اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سٹی خانیوال کے لیے ایک نیا تھانہ بنا ہے، نئی بلڈنگ بنی ہے جہاں ساری سہولتیں اویلیبل ہیں. تقریب کے اختتام پر جی پی او محمد عابد وڑائش نے نئی عمارت کی تکمیل پر پولیس افسران اور متعلقہ اداروں کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے امید کا اظہار کیا کہ جدید سہولیات سے آراستہ یہ تھانہ شہریوں کو بہتر، فوری اور مؤثر پولیس خدمات کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرے گا. تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل گوجر خان کے سینیٹری ورکرز نے گزشتہ 3 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف غیر معینہ مدت کی ہڑتال کرتے ہوئے ہسپتال کے احاطے میں شدید احتجاج کیا ہے. قیصر عباس کی رپورٹ کے مطابق ملازمین نے اپنے مطالبات کے حقوق میں نعرے بازی کی ہے اور فوری طور پر تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے. احتجاج کرنے والے ملازمین نے کہا کہ گزشتہ 3 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کے باعث ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. گھریلو اخراجات، بچوں کی تعلیم اور روزمرہ ضروریات زندگی پورا کرنا بھی مشکل ہو چکا. سینیٹری ورکرز کا کہنا تھا کہ متعدد بار متعلقہ حکام کو درخواستیں دی گئیں، مسائل سے آگاہ کرنے کے باوجود بھی کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے. ملازمین نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کا ایک نوجوان ساتھی مبینہ طور پر شدید مالی دباؤ کے باعث گزشتہ روز خودکشی کر چکا ہے، جس کے باعث ورکرز میں غم و غصہ بھی مزید بڑھ چکا ہے. ملازمین نے مطالبہ کیا ہمارے نوجوان ساتھی کی موت کے اس افسوسناک واقعے کی شفاف تحقیقات کر کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے. جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری راجہ محمد عمیر بھی اس موقع پر موجود تھے اور احتجاج کرنے والے ملازمین کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا، جبکہ اس دوران ان کی موجودگی میں ہسپتال انتظامیہ اور سینیٹری ورکرز کے مابین مذاکرات بھی ہوئے. چنیور تھانہ سٹی کی تعمیر آخری مراحل میں داخل، جی پی او ڈاکٹر نوید عاطف کا دورہ. مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں ثاقب سلطان سے. جی ثاقب سلطان، کیا صورتحال ہے، آگاہ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، ڈسٹرکٹ پولیس افیسر چنیور ڈاکٹر نوید عاطف نے زیر تعمیر نئے تھانہ سٹی کا دورہ کیا. جاری تعمیراتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور دورے کے دوران جی پی او نے نقشے کے مطابق تعمیراتی پیش رفت کا معائنہ کیا. متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ تعمیراتی کام اعلیٰ معیار، شفافیت اور مقررہ وقت کے اندر مکمل کیا جائے. اس موقع پر ڈاکٹر نوید عاطف کا کہنا تھا کہ نئے تھانہ سٹی کے قیام سے شہریوں کو جدید بہترین پولیس سہولیت میسر آئے گی، جبکہ پولیس کی پیشہ ورانہ کارکردگی، عوامی خدمت کے معیار میں بھی نمایاں بہتری آئے گی. مزید ان کا کہنا تھا کہ پولیس اہلکاروں کی فلاح و بہبود، بہتری ورکنگ ماحول کی فراہمی کے لیے تمام دستیاب وسائل پروکار لائے جا رہے ہیں تاکہ عوام کو بہترین، مؤثر، معیاری پولیسنگ کی جائے. مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام پر ایک اور معاشی وار کر دیا گیا. حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ملک بھر میں اشیاء ضروریہ بھی مزید مہنگے ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ ایندھن مہنگا ہونے سے ٹرانسپورٹ کے کرایوں سے لے کر سبزی، پھل، آٹا اور دیگر روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی. مزید عوام کیا کہتے ہیں جان لیتے ہیں واقعات سے حاجی ملک جاوید اختر کی اس خصوصی رپورٹ میں. حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے نے پہلی مہنگائی پریشانی عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرانسپورٹروں کے کرائے میں اضافے کے ساتھ ساتھ اشیاء ضروریہ، سبزی، پھل، گوشت اور دیگر ضروری سامان کی قیمتوں میں مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی، گیس اور دیگر بنیادی ضروریات پہلی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے. اب پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے زندگی گزارنا مزید مشکل ہوتا جا رہا ہے. شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی پر قابو پائے اور عوام کو حقیقی ریلیف دینے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ عام آدمی کو مزید معاشی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حاجی ملک جاوید، واکنٹ.
खानेवाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के असरात अब सब्जियों की कीमतों पर भी नुमायां होने लगे हैं। सरफराज सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां जिनमें कद्दू, टींडा, भिंडी, टमाटर, धनिया, अरबी, अदरक और लहसुन शामिल है, महंगी होने के बायस आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। शहरी सब्जियों को बढ़ती हुई कीमतों पर शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं। ताजरों के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात भी बढ़ गए हैं, जिसके बाद सब्जियों की कीमतों पर भी बराह रास्त असर पड़ने लगा है। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों ने घरेलू बजट को बुरी तरह मुतासर कर दिया है। रोजमर्रा जरूरियात पूरी करना भी मुश्किल होता जा रहा है। शहरी का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा हर चीज को महंगा कर रहा है। सब्जियों की कीमतें भी रोज बरोज बढ़ रही हैं। आम आदमी शदीद परेशानी का शिकार है, जबकि मंडी आड़ती का कहना है कि आड़तियों और शहरियों ने कहा है मौसमी शिद्दत, पैदावार में कमी और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें सब्जियों की महंगाई की बड़ी वजूहात हैं। चनियोट से अली नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट रोड चक बहादुर के करीब जंगल में आग 1112 की बरवक्त कार्रवाई, आग पर काबू पा लिया। लालियां चनियोट रोड चक बहादुर के करीब वाकया जंगल में अचानक आग भड़क उठी है। 1112 की फायर फाइटिंग टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने का ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 1112 के मुताबिक आग नामालूम वजूहात की बिना पर लगी है, जिसने तकरीबन 2 एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले लिया था। इमदादी टीमों ने बरवक्त कार्रवाई की और आग पर काबू पाया और मजीद फैलने से रोक दिया। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि वाकये में किसी भी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई, जबकि आग लगने की वजूहात जानने के लिए मजीद मालूमात भी इकट्ठी की जा रही हैं। और अहमदपुर शर्किया में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इलेक्शन से कबल अपना किया हुआ वादा वफा करें। पंजाब की सबसे बड़ी तहसील अहमदपुर शर्किया को फौरी जिला का दर्जा दिया जाए। रिटायर्ड मेजर नज़ीर अहमद समेजा की अहम गुफ्तगू। मजीद क्या कहते हैं देखते हैं जी मक्की हैदर जलवाना की ये खुसूसी रिपोर्ट। जी मक्की हैदर जलवाना आगाह कीजिएगा, रिटायर्ड मेजर एम नज़ीर अहमद समेजा इस हवाले से मजीद क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, आज इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड मेजर नज़ीर अहमद समेजा साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि आप अहमदपुर शर्किया की आवाम को और मौजूदा हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, हम उन्हीं से जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्दिश में ज़माना रहता है, दिन रात बदलते रहते हैं, लम्हात के दामन में छुपकर जज्बात बदलते रहते हैं। इजहार मोहब्बत करने का दस्तूर नहीं है कोई नया, अल्फाज नहीं बदला करते, असरात बदलते रहते हैं। इज़्ज़त माब वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मेजर एम नज़ीर अहमद समेजा रिटायर्ड आपकी खिदमत में बज़रिया वॉइस आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप चंद लम्हों के लिए मुझे दामन उल्फत में जगह दे देंगे। आज से 3 साल कबल आपको याद होगा, आपको बात भूली नहीं होगी कि आप पंजाब की सबसे बड़ी तहसील अहमदपुर शर्किया जो पसमानदा तहसील है, यहाँ के अवाम पसमानदा हैं, आपने जम्मे गफ़ीर से जो इंसानों का समंदर घुमंड आया था, उसमें आके आपने ये वादा फरमाया था, आपने तकरीर करके कहा था, दोनों हाथ ऊपर करके कहा था कि यहाँ मैं आया हूँ, बहुत खुशी हुई है, आप लोगों को हस्पताल चाहिए, या सराकी में कहा था आपने हस्पताल चाहिए, या आपको कॉलेज चाहिए, या ज़िला चाहिए। सब लोगों ने यक ज़ुबान होकर कहा, जम्मे गफ़ीर ने कहा कि हमें आप मेहरबानी करें, तहसील पसमानदा है, इसको ज़िला का दर्जा दे दें। आपने ऊपर हाथ करके ये हमसे वादा किया था कि इंशाल्लाह हम बरसर बन गए जब वज़ीर-ए-आज़म तो इंशाल्लाह तहसील को ज़िला का दर्जा दे देंगे। अभी मेरी आपसे इल्तिजा है कि 3 साल गुजरने के बावजूद क्या हम ये कह सकते हैं कि हम बावफा थे इसलिए नज़रों से गिर गए, शायद तुम्हें तलाश किसी बेवफा की थी? हम ये नहीं कह सकते, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि ला दीना लमन ला अहद लहू,
जिसने अपना वादा पूरा ना किया उसका कोई दीन नहीं है। ये भी हम नहीं कह सकते। हमसे हमारी इल्तजा है, आपसे अपनी रिक्वेस्ट है कि अपने आप अवाम की अदालत के मकरूज हैं, आप तशरीफ ले आएँ। उसी तरह उसी जम्मे गफीर में, उसी तरह अवाम के समंदर में आप आके ऐलान करें और तहसील को आप ज़िला का दर्जा दें। आपकी एहसान अजीम होगा, आपकी मेहरबानी होगी। ये आप अवाम का आप पे कर्ज है, आप मकरूज हैं, अवाम की अदालत में ज़रूर आएँ। आप यहाँ आके वादा करें, हमें खुशी का पैगाम दें और इन्हीं लम्हों में हमें बाकी इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है। 3 साल गुजर गए हैं, अभी इंशाअल्लाह आपसे ये उम्मीद है कि आप ज़रूर बिल ज़रूर इस पे मस्बत सोच के, हमारे यहाँ के दर्द दिल रखने वाले सहाफ़ी हजरात हैं, डॉक्टर हैं, वकला हैं, कमेटियां हैं, वो अपना अपना दर्द आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। खुदारा इस पे आप मेहरबानी करें, आप सोचें और आप ज़रूर बिल ज़रूर इन्हीं दिनों के दौरान आप ऐलान करें और तहसील को दर्जा दें। मैं दुआ कलमात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये मेरे लफ्ज़ दुआ कलमात कहीं खुशामद से मंसूब ना हो। जिंदगी हो तेरी खुर्शीद दरख्शां की तरह, हो सरसब्ज़ जहां में चमनिस्तान के सरा, जुल्मत दहर पे छा जाए उदाला तेरा, हो हर रंग में हर रंग निराला तेरा, तेरे हर काम से हो जाहिर निशान कुदरत, तेरे हर काम से बढ़ जाए वकार मिल्लत, वमा अलैना इल्लल बलाग। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र दुनिया पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। जैसा कि आपने रिटायर्ड मेजर नज़ीर अहमद समेजा की गुफ्तगू सुनी, आज उन्होंने एक सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान एक हुकूमत वक्त को पैगाम दिया और वज़ीर आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को पैगाम दिया और उन्हें कहा कि खुदारा पंजाब की सबसे बड़ी तहसील अहमदपुर शर्किया, जिसका शुमार पंजाब की सबसे बड़ी तहसीलों में होता है, मेजर नज़ीर अहमद समेजा का ये भी कहना था कि खुदारा आपने जो 3 साल कबल आवाम से वादा किया था उस वादे को पूरा करें। और उनका ये भी कहना था कि 1947 से लेकर आज तक हमारा शहर मुस्लिम लीग नून का शहर कहलाता है और मुस्लिम लीग नून से ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं। खुदारा इनका ये कहना था कि जनाब वज़ीर आज़म साहब कि आप आएँ, इस गम गफीर जो मजमा था आज भी आपका मुंतज़िर है, आपकी आमद का मुंतज़िर है, आप यहाँ आकर अहमदपुर शर्किया को ज़िले का दर्जा दें। जी। जलालपुर किनाल नहर में आजमाइशी तौर पर 1 हफ्ते तक पानी छोड़ना दफा 144 का निफाज होने के बावजूद नौजवान की जान ले गया। नदीम गफ्फार की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस भी सारा दिन गश्त पर रही मगर तकदीर का लिखा कोई ना रोक सका। पूरा इलाका सोग में डूब गया। डूबने वाले नौजवान का ताल्लुक यूनियन कौंसिल जलालपुर के इलाका वक्त से था।